कृपया करके मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको पहाड़ों की शिवरात्रि देखनी है, पहाड़ी वाइब देखनी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। और मुझे 5 दिन इसको अपलोड करने में लगे क्योंकि मैंने एडिट नहीं की हुई थी, तो 5 दिन के बाद मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो महादेव की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। अगर आपको पहाड़ों की शिवरात्रि देखने तो लास्ट तक देखें क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाई है आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि। तो अभी मैं अपने पुराने वाले घर में पहुंच चुकी हूँ, तो मैं इनसे मिल लेती हूँ। इनसे मिलने के बाद फिर मैं जाती हूँ रसोई घर को, और यहाँ पे मम्मी और आंटी भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो साथ साथ मैं भी इनके साथ लग पड़ती हूँ। सबसे पहले हम भोजन में बनाते हैं भल्ले, जो किस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आंटी भल्ले के ऊपर तेल लगा रही थी। अगर इनके ऊपर तेल नहीं लगाते तो ये नीचे से काले हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं जाती हूँ बड़ी अम्मा और के घर। यहाँ पे देखती हूँ मैं ये भी भल्ले बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ भल्ले बनाने में। और यहाँ पे भाभी ने आधे भल्ले बना दिए थे, तो उसके बाद मैं भी भाभी की हेल्प कर देती हूँ। और भाभी थोड़े बड़े साइज़ के बना रही थी और मैंने छोटे साइज़ का ये भल्ला बनाया है। तो उसके बाद भाभी बनाने लगी लक्के बबरू। मुझे तो ये बबरू बनाने ही नहीं आ रहे थे, भाभी को थोड़ा एक्सपीरियंस है इनको बनाने का। तो भाभी यहाँ पे बना रही थी, तो मैंने भाभी के साथ मीठे वाले बबरू बनाए जो कि आसान होते हैं। तो यहाँ पे तलने के लिए रख दिए हैं। तो रसोई घर का तो बुरा हाल ही हो गया है, इग्नोर मारिए। उसके बाद मैं जाती हूँ कमरे के लिए, और यहाँ पे ताऊ जंदो बना रहा है जिसमें कि रखाड़े नॉयर फूफू होते हैं। और यहाँ पे ताऊ ने ना साईं भी बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद मैं जाती हूँ अपने पुराने वाले घर, और पुराने घर का साईं भी ताऊ ने ही बनाया था। जो जिंदो है वो पिताजी ने पहले से ही बना के रखा हुआ, तो इसके अंदर ढक के रखा हुआ है। अभी मुझे पहले मम्मी और आंटी ने कहा कि आप अपनी बड़ी अम्मा की हेल्प करने जाओ, और मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैं लौट के आती हूँ, तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा भोजन बनाने के लिए रह गया था। तो यहाँ पे मेरी और गुन्नू की कुछ अलग ही शरारतें लगी हुई थी। और ना ये हमारा पुराना घर है, हमारे दादी और दादा के टाइम का, बहुत प्यारा है। और इसकी रसोई घर ऐसी है, बहुत पुरानी टाइप की। और हमारा पूरा बचपन इसी घर में जीते हैं हम, अपना पूरा बचपन। और मेरी और गुन्नू के बीच यहाँ में मम्मी आ जाती है, और पुराने घर की बाई भी कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे रोट बनाया जा रहा था शिव जी के लिए, मतलब जब हम साईं लगाते हैं तो शिव जी के लिए रोट बनाया जाता है। तो आज पूरा दिन भर हमारा व्रत था। शिवरात्रि के लिए मैं हमेशा व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जंदो भी लग चुका है, और पिताजी का भी आज व्रत है क्योंकि खाली पेट ही जंदो को बनाया जाता है, तो इसीलिए पिताजी ने भी आज व्रत रखा हुआ था। तो यहाँ पे जंदो लगाते टाइम किस तरह से गाने बोले जाते हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो उसके बाद मैं ताऊ जी के घर चले जाती हूँ, और यहाँ पे मेरी और बहनों की कुछ अलग ही शरारतें लगी हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। तो गाइस, शिव जी की पूजा करने के बाद हमने अपना व्रत भी तोड़ दिया था, और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं ग्राउंड की तरफ। और माथे में टीका भी अभी तक रहा हुआ है, तो हम सब पार्टी निकल पड़ती है ग्राउंड की तरफ। उसके बाद हम चले जाते हैं पानी भरने के लिए। तो पानी भरने के बाद फिर हम आते हैं घर की तरफ, और ये है हमारे इष्ट कुलज देव समूह नागनगर लवानी की कोठी। तो यहाँ पे हमने ना पानी भर लिया, और अभी हम घर की तरफ ही जा रहे थे। और यहाँ पे कोठी के पास ये बैठे हुए थे, इनकी कुछ मीटिंग चली हुई थी। तो उसके बाद ना उतने के लिए गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं कोठी के पास, और यहाँ पे जो है शिव जी के गाने बोले जाते हैं। जिंदो शिव जी शिवरात्रि के गाने बोले जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से गाने गाए जाते हैं। मुझे ना अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है। हमारे कल्चर में बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती है। तो आप भी बताओ आपके वहाँ शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। मंदिर से सीधा फिर ताऊ जी के घर चले गए, और यहाँ पे शिव जी के गाने बोले जा रहे हैं, तो हम भी थोड़ी देर नाचते हैं यहाँ पे।
उसके बाद पुराने वाले घर में भी आ चुके थे और यहाँ पे एक दो भजन बोले, फिर हम निकल पड़ते हैं निचले वाले घर अपने दूसरे तीसरे घर में। यहाँ पे ताऊ जी का डांस आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, बहुत प्यारा डांस करते हैं। तो मैं आपको इनका डांस दिखाती हूँ। तो आज हम पूरी रात भजन कीर्तन ही करते रह गए और सुबह के 4 बज चुके हैं। तो नींद भी बहुत बहुत आ रही थी और देखो हमारी शक्ल में 12 क्या पूरे 4 के 4 बज चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम 4 बजे के बाद कोठी से जाते हैं घर की तरफ। तो उसके बाद अब टाइम भी हो चुका था जिंदों को बाहर निकालने का। तो मैं जल जाती हूँ ताऊ के घर, मुझे यहाँ से शंख और बजीरी लानी थी। तो यहाँ पे ताऊ ना मतलब शिव जी को नचा रहे थे, जिंदों को नचा रहे थे। नाचते नाचते मतलब जंतु को बाहर निकाला जाता है। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो अब यहाँ पे बढ़िया मना धूप वगैरह दे रही है क्योंकि अब हमने बाहर निकाल दिया है। तो उसके बाद मैं शंख लेके जाती हूँ दूसरे घर। तो यहाँ पे अभी आंटी जो है यहाँ पे पूजा कर रही है। उसके बाद इसको बाहर निकाला जाएगा जिंदों को। ताऊ जी निकालेंगे जिंदों को बाहर। तो यहाँ पे ताऊ जी जिंदों को नचा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार शिवरात्रि पूरी देखी, फर्स्ट से लेकर एंड तक। सबसे पहले सुबह से शाम भोजन बनाया, फिर शाम से लेकर सुबह के 4 बजे तक कीर्तन भजन किया क्योंकि हमें आज तक टाइम नहीं लगता कि अभी हमारा स्कूल कभी हमारा कॉलेज। तो इस साल हम थोड़े फ्री है तो इसलिए हमने पूरा इन्जॉय किया शिवरात्रि को। जो मेरी बड़ी अम्मा ने गीत गाया है पहाड़ी अंदाज में, तो वो ये है कि अगले साल फिर से आना हमारे मेहमान साइयाँ। तो मतलब शिव जी को बोला जा रहा है कि अगले साल फिर से आना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को और आपके पूरे परिवार को। बाय।